साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का जज्द खाकी आज दिल्ली में आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आखिरी बार देख सकेंगे लोग। मुल्क और बैरून मुल्क से अफसोस के इजहार का सिलसिला जारी। 7 दिनों के कौमी शोक का ऐलान किया गया। आखिरी दीदार के लिए प्रणब मुखर्जी के जज्द खाकी को उनके घर पर रखा जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग पेश कर सकेंगे खराज अकीदत। दोपहर 2 बजे लोधी रोड शमशान घाट पर प्रणब मुखर्जी की अदा की जाएंगे आखिरी रस्मात। कोरोना की वजह से कम तादाद। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम मोदी समेत कई हस्तियों ने गम का इजहार किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गम का इजहार किया। कहा, प्रणब मुखर्जी के चले जाने से एक पूरा दौर खत्म हो गया। वजीर आजम मोदी ने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर अफसोस जताया। लिखा, वो एक शानदार एमपी थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते। वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर गम का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार लीडर थे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को पेश किया खराज अकीदत। लिखा, मेरी ताजियत उनके कुंबे और दोस्तों के साथ। साबिक सदर जमहूरिया के इंतकाल पर मुल्क भर में शोक की लहर। प्रणब मुखर्जी के एजाज में झुकाया गया मुल्क का कौमी परचम। प्रणब मुखर्जी के इंतकाल के बाद बिहार में आज होने वाली वर्चुअल रैली को कांग्रेस ने टाला। अब 3 दिन बाद होगी कांग्रेस की वर्चुअल रैली। प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर बांग्लादेश में एक दिन का कौमी शोक। 2 सितंबर को सरकार ने किया कौमी शोक का ऐलान। प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वजीर आजम मोदी को लिखा खत। प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताया। बांग्लादेश के लोगों के प्यार और एहसास का जिक्र किया। सुशांत केस में आज रिया चक्रवर्ती से लगातार 5वें दिन पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच बुलाया। रिया से सीबीआई अब तक 35 घंटे पूछताछ कर चुकी है। रिया ने मीडिया के खिलाफ सांताक्रूज थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया। प्रियंका से 9 घंटे सवाल जवाब किए गए। कल गोवा के कारोबारी को अरवारिया से ईडी ने ड्रग्स चैट मामले में 9 घंटे पूछताछ की। सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका से सीबीआई की टीम ने 9 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में प्रियंका से पूछताछ। सीबीआई ने कल सुशांत सिंह राजपूत मौत के केस में कई लोगों से पूछताछ की। बहन मीतू सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से लगातार 4थे दिन पूछताछ हुई। सुशांत की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल। सीबीआई ने शोभिक, सिद्धार्थ पिठानी समेत कुल 10 लोगों से सवाल जवाब किए। बांद्रा में सुशांत के घर पर भी सीबीआई की पड़ताल। सुशांत मौत मामले में नया इंकशाफ। 14 जून को सुबह 10:51 पर सुशांत के दोस्त और दीपेश के बीच चैट की गई। श्रुति मोदी के वकील का बड़ा बयान। कहा, रिया के आने के पहले ही ड्रग्स लेते थे सुशांत। फिल्म स्टार्स के लिए नशा आम बात। पैंगोंग जेल में चीन की दरअंदाजी की साजिश को हिंद की फौज ने नाकाम किया। 29 अगस्त की रात पैंगोंग में हिंदुस्तान चीन के फौजियों के बीच झड़प हुई। चीन के 500 फौजी टैंकों के साथ इकट्ठे हुए थे। झील के जनूबी किनारे पर इंक्रोचमेंट की कोशिश को हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने रोका। पैंगोंग में चीन के इंक्रोचमेंट की कोशिश पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल किया। पूछा, मुल्क की जमीन पर कब्जे के नए जुर्रत पर मोदी सरकार चुप क्यों? बीजेपी ने कहा, फौज ने जवाब दे दिया है कि मुल्क की शान बरकरार है। भारत और चीन के ताल्लुकात पर बोले वजीर खारजा एस जयशंकर। हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते दोनों मुल्कों के साथ साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी अहम। इस लिहाज से दोनों मुल्कों के बीच आपसी समझ और बैलेंस जरूरी।
अमेरिका और चीन के बीच जुबानी हमले जारी। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने चीन पर निशाना साधा। लिखा, चीन दुनिया भर के मुल्कों की आज़ादी को खत्म करना चाहता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दहशतगर्दों ने 2 ग्रेनेड हमले किए। एक ग्रेनेड फौज की गाड़ी के बजाय सड़क पर फटा, 6 लोग जख्मी हो गए। दूसरे हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। सर्च ऑपरेशन में कसीर तादाद में हथियार बरामद। 2 AK-47 और 10 ग्रेनेड के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। मुल्क की इकोनॉमी पर कोरोना वबा और लॉकडाउन का बड़ा असर दिखा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की पहली तिमाही की GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल की इसी तिमाही में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट 5.2%। गांधी कुंभ से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने चौंकाने वाला दावा किया। कहा, PNB घपले के मुलजिम मेहुल चौकसी की कंपनियों से RJF को डोनेशन मिलता रहा। जाकिर नाइक या स्पेन घपले के मुलजिम राणा कपूर और जिग्नेश शाह से भी पैसे मिलने का दावा। IIT, NIT और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आज पूरे मुल्क में JEE मेन इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। 6 सितंबर तक होने वाले JEE मेन इम्तिहान के लिए 660 मरकज बनाए गए हैं। 9,53,000 स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना के दौर में शुरू हो रहे मानसून सेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के जवाबित का ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान 18 मीटिंग होंगी। बीच में इतवार या दूसरी कोई छुट्टी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की अर्जी पर समाअत होगी। होम मिनिस्ट्री की ब्लैकलिस्ट से नाम मिटाने का मुतालबा। अपने मुल्क लौटना चाहते हैं गैर मुल्की जमात। कानपुर के लव जिहाद मामले में 2 मुलजिम गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों मुलजिम फैसल गैंग के बताए जा रहे हैं। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। कुख्यात हिस्ट्री शीटर प्रवीण गांगनौली एनकाउंटर में गिरफ्तार। आगरा में घर के अंदर जलकर 3 लोगों की मौत। वालिद, बेटे और वालिदा की मौत। तीनों को जलाकर मारने की आशंका। यूपी कैडर के IPS पर अहलिया ने लगाया कई खवातीन से ताल्लुकात होने का इल्जाम। वज़ीर दाखिला मिश्रा और CM योगी को लिखा खत। यूपी के पीलीभीत में खातून अपने 3 बच्चों के साथ दरिया में डूबी। खातून और 2 बच्चों की मौत। 1 बच्चे को बचाया गया। संभल के सदर कोतवाली में घुसी भैंस ने जमकर मचाया हंगामा। दरोगा को सींग से उठाकर पटका। कई गाड़ियों को नुकसान। यूपी सरकार ने रियासत में अनलॉक 4 को लेकर जारी की गाइडलाइंस। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक रहेगा नाफिज। यूपी में अनलॉक 4 गाइडलाइंस में शादी में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। कंटेनमेंट जोन के बाहर DM नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। यूपी अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, लेकिन 7 सितंबर से यूपी में चल सकेगी मेट्रो। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर CM योगी। सर्किट हाउस में ओहदेदारान के साथ की कोरोना के हालात पर चर्चा। झारखंड में बस के सफर के लिए अब ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। बस ऑनर एसोसिएशन ने 2 गुना किया किराया। कल से नाफिज हो जाएगा बढ़ा हुआ किराया। रांची में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए 1 से 16 सितंबर तक इम्तिहान। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। बैद्यनाथ धाम के बाद रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर को भी खोलने का मुतालबा। पुजारियों ने CM हेमंत सोरेन से लगाई गुहार। बिहार के बेगूसराय में शादी में डांस करने से मना करने पर शौहर बीवी के बीच तनाजा। नाराज शौहर ने खुद को मारी गोली। मौके पर ही मौत। बिहार के गया में लव अफेयर में नौजवान का बेरहमी से कत्ल। लाठी डंडों से पीट कर ली जान। हजारीबाग में शदीद सड़क हादसा। लालू यादव से मिलने जा रहे RJD लीडर समेत 2 लोगों की मौत। 1 शख्स जख्मी।
हजारीबाग में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, दोनों तरफ से चली 10 से 12 राउंड गोली, घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हुए नक्सली। बिहार के भोजपुर में एक नौजवान का गोली मारकर कत्ल, आपसी तनाजे में कत्ल का अंदेशा, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बेगूसराय में दो तबकों के बीच पुरतशद्दुद झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी गांव वालों ने यह कमाल बनाया। पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोरोना वबा के सबसे ज्यादा 78,512 नए मामले मिले। इस दौरान 971 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। रिकवरी शरह बढ़कर 76.62% पहुंची। पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोरोना वबा के सबसे ज्यादा 78,761 नए मामले मिले। इस दौरान 948 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 24 घंटे में 64,935 मरीज वबा से ठीक हुए। मुल्क के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज को लेकर फीस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पिछली समाअत में कोर्ट ने सस्ते इलाज की बात कही थी। मरकजी सरकार को भी खास हिदायत दी गई। कोरोना वबा के वक्त इंश्योरेंस कंपनियों के हाथ बांधे रखने पर भी उठे थे सवाल। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,408 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 296 मौतें हुई। रियासत में कल 7,690 मरीज ठीक हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,237 नए केस मिले। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1,44,626 हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 30 मौतें हुई। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद एक बार फिर से बढ़ गई। 24 घंटे में 2,204 इन्फेक्टेड पाए गए। इसी दौरान 22 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी कोरोना के 14,793 एक्टिव केस। इंदौर में एक दिन में कोरोना के 272 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में कुल केस 12,992। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,233 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 67 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के 664 नए मामले रिपोर्ट हुए। रियासत में कुल केस 19,235। हरियाणा में कोरोना के 1,295 नए मामले रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही रियासत में टोटल केस 63,282। बिहार में एक दिन में कोरोना के 2,078 नए मामले रिपोर्ट हुए। रियासत में कोरोना के मामले 1,35,013 हुए। झारखंड में कोरोना के मरीजों की तादाद 37,000 के पार। अब तक 400 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब में कोरोना के 1,689 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 56 लोगों की मौत हो गई। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,558 नए मामले सामने आए, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,450 नए मामले रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही रियासत में कुल केस 80,227 हुए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 5,945 हुए। फिलहाल 1,460 एक्टिव केस। मगरबी बंगाल में कोरोना के 3,019 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। गोवा में एक दिन में कोरोना के 451 नए मामले रिपोर्ट हुए। रियासत में कोरोना के मामले 17,004 हुए, जबकि अब तक 183 की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,603 नए केस सामने आए। 88 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार के महकमा तालीम की हिदायत, कोरोना के दौर में ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं वसूल सकते प्राइवेट स्कूल। दिल्ली फसादात के मुलजिम शर्जिल इमाम की पुलिस कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने शर्जिल की पुलिस कस्टडी 3 दिन और बढ़ाई। मुंबई की क्रॉफोर्ड मार्केट में तेज रफ्तार कार ने 10 से ज्यादा लोगों को रौंदा। हादसे में 4 की मौत, 4 शदीद तौर पर जख्मी। महाराष्ट्र के पालघर में साधु के कत्ल मामले में कार्रवाई, 3 पुलिस वाले किए गए बर्खास्त। जम्मू खित्ते के रामबन जिले में एक सवारी टेम्पो के चिनाब नदी में गिरने से 8 अफराद लापता। मकामी लोगों की मदद से एक शख्स को निकाला गया।
शाम के वक्त हादसा जम्मू कश्मीर शाहराह पर मेहर के करीब पेश आया। एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान के मुताबिक ये टेम्पो उधमपुर से रामबन की तरफ आ रहा था। मौके पर पुलिस और क्विक रिएक्शन की टीम पहुंच चुकी है। सोपोर में भी दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर हमला किया। खबरों के मुताबिक बस स्टैंड के करीब एक असलाह बरदार हमलावर ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की इत्तला मिलते हिफाजती दस्तों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके का मुहासरा किया। हमलावर की तलाश जारी है। अभी तक इत्तला नहीं मिल पाई कि हमले में कोई जख्मी हुआ है या नहीं। LAC पर एक बार फिर से हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के बीच झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक वाकया 29 से 30 अगस्त को बताया जा रहा है। 29-30 अगस्त की रात लद्दाख के पैंगोंग में हुई झड़प में हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया। इसे लेकर एक बार फिर से हिंदुस्तान और चीन के बीच बातचीत जारी है। दोनों मुल्कों की चुशल में कमांडर सतह की बातचीत। रणदीप सुरजेवाला ने चीनी फौजी की हरकत पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आए दिन चीन हमारी सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन मोदी जी की लाल आंखें कहाँ हैं? चीन से आंख में आंख डालकर कब बात होगी? श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में कसीर तादाद में शिया तबके से जुड़े लोगों ने एक बड़ा जुलूस निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। दरअसल कोरोना वबा के सबब जिला इंतजामिया ने पहले ही जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई थी और शिया तबके के लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो वादी में जुलूस ना निकालें, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाबंदी के बावजूद भी श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में जैसे ही जुलूस आगे बढ़ रहा था तो पुलिस को जुलूस को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान कई पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जुलूस में शामिल लोगों को भी चोट आने की खबर। गांधरबल के हाजिर में तहसीलदार गुलाम मोहम्मद भट्ट की क़यादत में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। ड्राइव के दौरान तकरीबन 10 कनाल कचहरी की जमीन को कब्जे से आज़ाद कराया गया। इस दौरान गैर कानूनी तरीके से लगाए गए सैकड़ों दरख्त भी काट कर हटा दिए गए। गांधरबल के बंदरकुंड में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। जी सलाम पर खबर दिखाए जाने के बाद इंतजामिया जागा। गांधरबल के DC शफकत इकबाल ने मुतालिक महकमों को हिदायत दी कि इलाके का दौरा करें, लोगों को पेश आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी हासिल करें। कोरोना वायरस के सबब कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए नहीं पहुंचने वाले अकीदतमंदों के लिए खुशखबरी है। अकीदतमंद अब घर में बैठे ही माता वैष्णो देवी का प्रसाद पा सकते हैं। बता दें कि कोरोना के सबब कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा तकरीबन 5 महीने से बंद थी। गुलमर्ग सब डिवीजन के कुछ गांव पीने का साफ पानी न मिलने से खासी परेशान हैं। पानी न मिलने की वजह वाटर सप्लाई पाइपलाइन का खराब होना बताया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के बाद मांगा लोरा कंजर के लोगों को 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा। इलाके के लोगों को पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मुतालिका महकमे के इंजीनियर का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के अंदर पाइपलाइन की मरम्मत कर वाटर सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। महकमा बागवानी के डायरेक्टर ने किसानों को फलों और मेवाजात की अफजाइश के लिए जदीद तरीके से काश्त की सलाह दी। गुज़िश्ता दिनों शोपियां दौरे पर आए डायरेक्टर ने फील्ड स्टाफ को हिदायत दी कि शोबे से मुतालिक जदीद तर्ज काश्त से किसानों को रोशनास कराएं। बनियाल वाक़ई नील इलाके के लोग बरसों से पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। चमालवास से नील तक जाने वाली सड़क सालों से खराब पड़ी है। आज तक इसे हमवार नहीं किया जा सका। जिला इंतजामिया और हुकूमत से मायूस मकामी लोगों को अब किसी से उम्मीद है तो वो सिर्फ वजीर आजम की ज़ात। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 30 सालों से वो इन्हीं उबड़ खाबड़ सड़क से गुजर कर चलने पर मजबूर हैं। वाज़ेह की 26 किलोमीटर लंबी सड़क को 1986 में तैयार किया गया था। तहसील को जिला सदर मकाम से जोड़ने वाली सड़क के आसपास 35,000 से ज़्यादा लोग आबाद हैं। बनियाल सब डिवीज़न के लंबर पंचायत के सभी मेंबरान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन सभी ने जिला रामबन के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्ट की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनियत हासिल की। आज राजस्थान, पंजाब, बिहार और मगरबी बंगाल में शदीद बारिश के अलर्ट। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी किया। लोगों को समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब से 9 अजला में काफी नुकसान। रियासत में अब तक 11 लोगों की जान चली गई।
सैलाब में फंसे 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। 170 राहत कैंप बनाए गए। एनडीआरएफ के साथ फौज ने भी संभाला महाज। मध्य प्रदेश के देवास जिले में सैलाब से बर्बादी। नेशनल हाईवे 59 को 10 दिनों के लिए बंद किया गया। इंतजामिया ने रूट डाइवर्ट किया। नर्मदा नदी में आबी सतह में इजाफे के सबब नुकसान। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना ने मिलकर सैलाब जैसे हालात पैदा किए। जमुना और गंगा का पानी निचले इलाकों में घुस आया। संगम तट पर बैठने वाले पुरोहित अपना सामान लेकर महफूज मकामात पर गए। गुजरात के वडोदरा जिले में शदीद बारिश के बाद नर्मदा नदी तुगयानी पर रिहायशी इलाकों में घुसा सैलाब का पानी। कई जगहों पर कमर तक पानी भरा। घरों में रहने को मजबूर हुए लोग। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर। काली सिंध बैराज से छोड़े गए पानी से बढ़ सकती है मुसीबत। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में 2 लोगों का कत्ल कर दिया गया। कल रात 8 बजे पुलिस को जानकारी मिली। आजम और अमीर हसन नाम के शख्स की तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया गया। मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे नोएडा में नकली दवा की दुकानों पर इंतजामिया की छापेमारी। लाखों रुपए की मुश्तबा दवा बरामद की गई। बगैर लाइसेंस के ही बेची जा रही थी कई दवाएं। सैंपल लेने के बाद सील की गई दुकानें। दिल्ली में मोबाइल चोरी के शक में एक शख्स को पेड़ से बांधकर पीट कर कत्ल कर दिया गया। कत्ल का इल्जाम 4 से 5 लोगों पर लगा। 28 अगस्त को दिल्ली के नारायण लोहा मंडी इलाके का यह वाकया है। चारों मुलजिमों की पहचान कर ली गई। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का इंकशाफ किया। चोरी की 9 बाइक बरामद की गई। 4 मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी की चेकिंग के दौरान पूछताछ में पकड़े गए मुलजिम। यूपी के महाराजगंज जिले में हिंद नेपाल सरहद पर एसएसबी को बड़ी कामयाबी। एक मुश्तबा की तलाशी के दौरान 107 ग्राम हेरोइन बरामद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल पुलिस को बड़ी कामयाबी। 6 घंटे के अंदर चेन स्नैचिंग के वाकये के मुलजिम को गिरफ्तार किया। वाकये का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल।